भाइयों बहनों, मोदी जी ने 3 करोड़ आवास बनाया। ये 3 करोड़ आवास, उसमें से 2.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में है। ये सारे आवास बनाने का काम भी हमारे मित्र और आपके सांसद गिरिराज सिंह जी ने किया। लोगों को पूछना, ऐसा होने वाला नहीं, मगर कदाचित इंडी गठबंधन वो चुन कर आए तो उनका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन? आप बता सकते हो कौन है? बताइए तो जरा, कोई है? आज एक पत्रकार ने बड़े नेता को पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? तो उन्होंने कहा लालू जी, ममता जी, स्टालिन जी, उद्धव जी, अरविंद केजरीवाल, सब बारी बारी एक साथ करें। भाइयों बहनों, देश ऐसे चल रहा 30 साल तक ये देश की अस्थिरता देखी। 10 साल से नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व में एक देश आगे बढ़ा। मोदी जी ने कोरोना जैसे संकट काल के अंदर जब राष्ट्रीय आपदा आई, इस देश का मार्गदर्शन किया और देश को कोरोना से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी। देश की जनता को मैं अपील करने आया हूं, देश को मजबूत नेता नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, देश को सुरक्षित। बड़े बड़े फैसले मुझे बताओ बेगूसराय वालों, कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी, ये लालू जी, एक कम्युनिस्ट, ये सारे इकट्ठा होकर राम मंदिर को अटका रहे, लटका रहे, भटका रहे। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, ये लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, ये सभी लोगों को निमंत्रण भेजा था प्राण प्रतिष्ठा का, मगर वो अपनी वोट बैंक से डर से थी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, करोड़ों राम भक्तों की जहां आस्था है, वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले एक घमंडिया गठबंधन देश को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलो, रख सकता है? भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को एकजुट कर दिया। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों का कश्मीर से क्या? खड़गे साहब, अब 80 पार गए, 80 पार कर गए, मगर इस देश को नहीं जाना। बिहार का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी, लालू यादव 70 साल तक धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने धारा 370 को
समाप्त कर दिया भाइयों, समाप्त। और जब मैं संसद में धारा 370 को समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ, कि राहुल बाबा कहते हैं 370 को मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बही। भाई और बहनों, आज मैं इस दिनकर जी की भूमि पर राहुल बाबा को कहने आया हूँ, राहुल बाबा 5 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ तो मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार की आए दिन पाकिस्तान से मालिया जमालिया आते थे, बम जमा के करते थे और चले गए। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, पूरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। ये बिहार हमारा, ये कम्युनिस्टों की कृपा से नक्सलवाद से पीड़ित था। यही क्षेत्र में सैकड़ों युवा मारे गए। मोदी जी ने पूरे बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने यहां से हड़ताल, हत्या, अपराध, आतंकवाद, इस सब का सफाया कम्युनिस्टों ने ही रिफाइनरी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कराया था। बैरोनी रिफाइनरी का विस्तारण भारतीय जनता पार्टी, मुंगेर रेल पुल भारतीय जनता पार्टी ने किया। 20,000 करोड़ रिफाइनरी के लिए खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन 86 करोड़ की खर्चे से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो ड्रामा पाइपलाइन, गंगा नदी पर 4 लेन का पुल, 2400 करोड़ रुपया, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। तो चारा छोड़ने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री, गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे, वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान की हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाक प्रेरित आतंकवाद को समाप्त करना। हिंदी हेडलाइंस वाले कहते हैं हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक करेंगे। मुझे बताओ भाई